और कहते हुए विलाप करने लगे। इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरम स्वसतो मनस्विनः विबोध्यमान प्रतिबोधनम तदा निवारयामास सराजसत्तमः। अंतःपुर में कोप भवन में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। प्रातः काल बंदीजन बिरदावली गाने लगे। उस बिरदावली को सुन करके चक्रवर्ती जी महाराज को और पीड़ा होने लगी। दूतों को भेज करके कहा बंद कराओ ये बिरदावली। सुमंत जी महाराज आए। सुमंत जी से चक्रवर्ती जी ने कहा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को देखना चाहता हूं, मेरे राम को मेरे पास बुला करके ले आओ। सुमंत जी महाराज गए हैं और सुमंत जी ने जाकर के भगवान श्री राम से निवेदन किया कि महाराज आपको याद कर रहे हैं। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण के सहित चल पड़े। जब चले तो श्री जानकी जी भगवान को अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आई। अभी जानकी जी को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है अयोध्या में। जानकी जी भगवान को अपने द्वार तक जब छोड़ने आई, भगवान जब चलने लगे तो भगवान की चाल को देखकर, भगवान के अंग सौष्ठव को देखकर श्री जानकी जी के मन में भय उत्पन्न हुआ कि इनके अंग सौंदर्य को देखकर, इनकी कांति को, इनकी रूप माधुरी को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए इनको। इसलिए जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। मैंने निवेदन किया था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है और इस मंगलाशासन की परिपाटी को हमारे स्त्री संप्रदाय के पूर्वाचार्यों ने, आलवारों ने खूब अनुभव किया है। आज हमारी इच्छा थी कि दक्षिण से आचार्य लोग आए हैं और पल्लांडु प्रबंध का, मंगलाशासन का उच्चारण व्यासपीठ से हो जाए कि किस प्रकार हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान का मंगल मनाया है। अवश्य होगा, बीच में समय निर्धारित करूंगा। तो श्री जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आद्वारमनुव्राज मंगलान्यभिदध्युषी। द्वार तक आकर के भगवान का मंगल मनाया। क्या मंगल मनाया? जानकी जी ने मंगल मनाते हुए कहा, पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः। पूर्वाम दिशम वज्रधरो, पूर्व दिशा से अगर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो पूर्व दिशा के अधीश्वर जो इंद्र हैं वो रघुनाथ जी की रक्षा करें। दक्षिणाम पातु ते यमः, दक्षिण दिशा से अगर कोई आपत्ति विपत्ति, अपशकुन, कोई ऐसा अनिष्ट आवे तो दक्षिण दिशा के स्वामी जो भगवान यमराज हैं वो रक्षा करें। वरुण पश्चिमामाशाम, पश्चिम दिशा से कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो पश्चिम दिशा के अधीश्वर जो वरुण हैं वो प्रभु की रक्षा करें। धनेशस्तुत्तराम दिशम, और उत्तर दिशा से कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो उत्तर दिशा के अधीश्वर जो कुबेर हैं वो रघुनाथ जी की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की रक्षा की मंगल कामना श्री जानकी जी ने की, मंगल मनाया। भगवान का मंगल मनाना यही वैष्णव का परम कर्तव्य है। हम लोग जो जय बोलते हैं ये क्या है? भगवान का मंगल मनाना ही तो है। हम लोग जय बोलते हैं ना कथा में, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसका क्या मतलब है? इस पे कभी विचार किया? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हम जो बोलते हैं, कृष्णचंद्र भगवान की जय, ये हम भगवान का मंगल मनाते हैं। हम भगवान को आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु आपकी जय हो।
आपकी जय हो, आपका मंगल हो। कि भाई बालक को शांत करिए। नारायण। भगवान का मंगल मनाना, ये वाणी को सार्थक करना है। आप कहोगे महाराज भगवान को आशीर्वाद दें, सबको भगवान सब कुछ देने वाले, हम भगवान को आशीर्वाद देने लायक हैं? बोले अगर विचार करो तो हम भगवान को आशीर्वाद ही देने लायक हैं और कुछ देने लायक हैं ही नहीं। क्यों? बोले आप भगवान को क्या दोगे, विचार करो। धन दोगे? कितना धन दोगे? सारे धन की जो अधिष्ठात्री लक्ष्मी है वो उनके घर की सेविका है, क्या दोगे तुम? बोले महाराज हम घर जमीन दे देंगे भगवान को। बोले सकल ब्रह्मांड उन्हीं का है, क्या दोगे भगवान? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति बद में जगदीश्वराय। भक्त कहते हैं कि रत्नाकरोस्ति सदनम, रत्नाकर समुद्र में जिसका निवास है, गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी जिसकी गृहिणी है, किम देयमस्ति, क्या दोगे? तो भक्त ने भगवान से ही पूछा, प्रभु आप ही बताओ मैं क्या दूं आपको? जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं? तो हमारे पूर्वाचार्यों ने अनुभव किया कि भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या कमी है भगवान के पास? बोले भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। क्यों? बोले भगवान से कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़े भगवान है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, कौन भगवान को आशीर्वाद दे? भगवान को सब कुछ मिलता है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, आलवारों ने अनुभव किया कि हम भगवान को आशीर्वाद देंगे। और बंधुओं, आशीर्वाद देना हो तो भगवान को ही देना चाहिए। हमारे पूज्य परम श्रद्धेय वैकुंठवासी अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आशीर्वाद देना हो तो भगवान को ही दो। संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दोगे तुम्हारी वाणी झूठी हो जाएगी, तुम्हारी वाणी झूठी हो जाएगी। क्यों? बोले किसी व्यक्ति ने आपको आकर के प्रणाम किया, आपने कहा चिरंजीवी भव, दीर्घायु हो। अब तुम्हारे कहने से क्या होने वाला है? उसके प्रारब्ध में जितनी आयु होगी उतने ही जिएगा। आप आशीर्वाद दे दो सुखी भव, सुखी रहो, उसके जीवन में सुख नहीं लिखा है, क्योंकि अपने अपने कर्म का सबको भोग करना है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग हर व्यक्ति करेगा और बिना भोगे फुर्सत मिलने वाली नहीं। भगवान कहते हैं कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि जन्म कोटि शतैरपि। 100 करोड़ जन्म बीत जाए लेकिन कर्म फल का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध साथ साथ चलता है और प्रारब्ध में जितना दुख सुख लिखा है उतना भोगना ही पड़ेगा। बोले ये प्रारब्ध क्या है? बोले जिन कर्मों का भोग हमारे इस जीवन में प्रारंभ हो गया उन कर्मों को कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब जिन कर्मों का भोग आरब्ध हो गया, आरंभ हो गया, उनको कहते हैं प्रारब्ध। और प्रारब्ध बदलता नहीं है, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। और एक बात कि प्रारब्ध पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। प्रारब्ध के अनुकूल ही शरीर बनता है। प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले बना, शरीर बाद में बना। प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छाड़ी दे, भजले श्री रघुवीर। इसलिए जीवन की चिंता तो छोड़ दो, प्रारब्ध में जितना है उतना ही होगा। एक महात्मा कहते थे भाग्य में होगा तो भाग करके आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भाग करके आ जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। प्रारब्ध बहुत प्रबल है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। हमारे आचार्यों ने भी कहा है
प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। श्री वरदाचार्य स्वामी जी महाराज प्रातः नित्यानुसंधान में कहते हैं कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध की इतनी प्रबलता है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद्यदि। अवश्यम भावी जो प्रारब्ध है उसका अगर कोई प्रतिकार होता, उसका कोई निराकरण करने का उपाय होता, तो तदा दुःखैः न लिम्पेरन् नल राम युधिष्ठिराः। इस संसार में महाराज नल से ज्यादा कोई पुरुषार्थी नहीं हुआ, महाराज राम से बड़ा कोई पराक्रमी पुरुषार्थी नहीं हुआ, युधिष्ठिर से बड़ा कोई धर्मात्मा और पुरुषार्थी नहीं हुआ, लेकिन उनको भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध इतना प्रबल है। तो किसी के प्रारब्ध में अगर दुख लिखा है तो हमारे कहने से कि सुखी हो जाओ, काहे को सुखी होगा, वो तो उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर हमने जो कहा कि सुखी रहो, बोले बात झूठी हुई कि नहीं, झूठी हो गई। किसी के प्रारब्ध में आयु नहीं लिखी है और हमने कहा चिरंजीवी भव, बोले बात झूठी हो गई। तो संसार में अगर हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो वो आशीर्वाद झूठा हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध प्रधान है। तब बोले भगवान ही एक ऐसे वस्तु हैं कि जिनको आशीर्वाद दिया जाए तो वाणी सत्य हो जाती है। भगवान को कोई भी आशीर्वाद दो, आपकी वाणी सत्य हो जाएगी, झूठ हो ही नहीं सकती। क्यों? बोले भगवान से कहो प्रभु आपका मंगल हो, बोले भगवान का नित्य मंगल है। मंगलानाम च मंगलम, उनका सदा मंगल होता रहता है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। तो उनका तो सदा मंगल है, उनका कभी अमंगल होता ही नहीं। आप भगवान को आशीर्वाद दो, प्रभु आप दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। बोले भगवान सदा चिरंजीवी हैं, सनातन हैं, अनादि हैं, नित्य हैं, वहां आपकी वाणी सार्थक हो जाएगी। इसीलिए संतों ने, भागवतों ने, महापुरुषों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। हमारे अयोध्या के एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज, भगवान के परम भक्त। सरजू जी जाते समय नए घाट पर उनकी कुटिया है, बनादास जी की कुटिया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। आज से लगभग 150-200 वर्ष पहले की घटना। भगवान के परम भक्त, नित्य ठाकुर की उपासना करते, चिंतन करते, भजन करते, कथा सुनते, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, केवल भगवान को आशीर्वाद देते थे बस। जब शरीर छूटने का समय आया, बिस्तर पर पड़े थे, असक्त तो हो गए थे। श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार उनके सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया श्री बनादास जी महाराज ने। मुस्कुराते हुए भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ने बनादास जी से कहा कि बनादास कुछ मांग लो। बिहसी कहे राघव कछु मांगो। हंसते हुए भगवान ने कहा कुछ मांग लो बनादास, आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। बिहसी कहे राघव कछु मांगो। तो बनादास जी बिस्तर पर पड़े थे, किसी प्रकार से धीरे से अपने हाथ को उठाया, एक हाथ भगवान की ओर, एक किशोरी जी की ओर, और दोनों को श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार को आशीर्वाद देते हुए बनादास जी ने कहा कि बनी सियाजू रहे सुहागिन, हमारी किशोरी जी का सुहाग बना रहे, यही आशीर्वाद देकर के शरीर छोड़ दिया। यही आशीर्वाद देकर के भगवान का मंगल आशासन करके अपने शरीर को छोड़ दिया। बनी सियाजू रहे सुहागिन। बनादास जी का ये पद बड़ा प्रसिद्ध है कि मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, और नित बना बनी में बनी रहे। यही आशीर्वाद दिया बनादास जी महाराज ने भगवान को। सीता रानी का अचल सुहाग रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। यही आशीर्वाद देकर के बनादास जी ने अपने प्राण को त्याग दिया।
तो भक्तों ने, आचार्यों ने भगवान का मंगलाशासन किया, भगवान को आशीर्वाद दिया। और इसका सूत्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में सभी लोगों ने भगवान का मंगलाशासन किया है। जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। भगवान महल से निकल करके चल पड़े। रथ पर बैठ करके भगवान अपने महल से निकल करके चक्रवर्ती जी के महल तक पहुंचते तो रास्ते में लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो भगवान श्री राम को देख रहा है वो अपलक नेत्रों से देखता ही रह जाता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते। इस संसार में जन्म लेकर यश्च रामं न पश्येत्तु, जिसने राम को नहीं देखा, तथा राम ने जिसको नहीं देखा, वो प्राणी अभागा है। या तो राम जी तुमको देख लें या तुम राम जी को देख लो, यही जीवन की सार्थकता है। और अगर यश्च रामम न पश्येत, तो जिसने राम जी का दर्शन नहीं किया अथवा राम जी की कृपा दृष्टि का वो पात्र नहीं बन सका, निंदितः सर्वलोकेषु, वो प्राणी सर्वलोक में निंदित है। उससे बड़ा निंदनीय और कोई हो नहीं सकता। भगवान श्री राम का अपलक नेत्रों से लोग दर्शन कर रहे हैं। जो भगवान को देखता है अपनी दृष्टि को भगवान से हटा नहीं पाता। सबको दर्शन देते हुए, अवधवासियों को कृतार्थ करते हुए भगवान दशरथ जी के महल में पहुंचे तो देखते हैं महाराज बड़ी दीन अवस्था में बैठे थे, विलाप कर रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन आज चक्रवर्ती जी भगवान को आशीर्वाद भी नहीं दे पाए, बोल नहीं सके। तो भगवान श्री राम ने मां कैकेयी से पूछा कि अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति, आज मेरे पूज्य पिता को क्या हो गया है? अन्य दिनों में मैं इनको जब प्रणाम करता था तो अगर ये कुपित भी रहते थे, नाराज भी रहते थे किसी से, तो मेरे प्रणाम करते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज इन्हें क्या हो गया कि मेरे प्रणाम करने पर ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? बंधुओं, भगवान राम का दर्शन दशरथ जी को इतना प्रिय कि कुपितोपि प्रसीदति, राम जी को देखते ही प्रसन्न हो जाते चक्रवर्ती। कभी कभी तो ऐसी घटना होती थी अयोध्या में कि चक्रवर्ती जी महाराज न्यायालय में बैठ करके न्याय सुनाते और किसी अपराधी के अपराध का जब निर्णय हो जाता कि ये अपराधी है, साक्ष्य के आधार पर, गवाह के आधार पर, और चक्रवर्ती जी को ये फैसला सुनाना होता कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, और उस समय राम जी कहीं से खेलते खेलते अगर आ जाएं, तो राम जी का मुखमंडल देखते ही महाराज इतने प्रसन्न हो जाते और कहते छोड़ दो इसे मैं जीवन दान दे रहा हूं। कुपितोपि प्रसीदति, कुपित रहते थे फिर भी राम जी को देखते ही प्रसन्न हो जाते। आज राम जी प्रणाम कर रहे हैं फिर भी चक्रवर्ती जी प्रसन्न नहीं, विलाप कर रहे। तो भगवान श्री राम को अनुभव हुआ, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई धृष्टता हुई जिस कारण से मेरे पूज्य पिता मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहे? भगवान श्री राम ने मां कैकेयी से कहा, कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममा चक्ष त्वमेवैनं प्रसादय। अगर मुझसे कोई अनजान में अपराध हो गया हो तो आप इनसे कहो ये मुझे क्षमा कर दें, मैं इनका पुत्र हूं, आज्ञाकारी हूं। और अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो क्या मेरे पिता को कुछ हो गया है? शारीरो मानसो वापि कश्चित् एनं न बाधते, क्या इनको कोई शारीरिक परेशानी है अथवा कोई मानसिक कष्ट है? क्या कारण है
कि ये मुझसे बोल नहीं रहे। दशरथ जी महाराज चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन कैकेयी जी की कठोरता देखो। कैकेयी जी ने कहा, राम न राजा कुपितो राम, हे राम तुम्हारे पिता कुपित भी नहीं है, व्यसनम नास्य किंचन, न इनको कोई बीमारी है, न इनको कोई रोग है, ये स्वस्थ हैं, ठीक हैं। बोले तो ये बोल क्यों नहीं रहे? तो कैकेयी जी ने कहा, किंचिन मनोगतम त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते, ये कुछ कहना चाहते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हारे भय के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम जी तो कांप गए। मुझसे भय? मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से पिता को कोई बात कहने में भय हो? अरे पिताजी कहें तो मैं जलती हुई आग में कूद जाऊं। अहम ही वचनाद्राग्य पतेयमपि पावके, पिता की आज्ञा हो जाए तो मैं जलती हुई आग में कूद जाऊं। भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चार्णवे, अगर पिताजी की आज्ञा हो जाए तो मैं विषपान कर लूं, समुद्र में कूद जाऊं। मां आप तो जानती हो, ये राम 2 बार नहीं कहता, राम 2 बार नहीं कहता। भगवान श्री राम मां कैकेयी से कहते हैं, करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते, रामो दुर्नाभिभाषते। राम 2 बार नहीं बोलता, 1 बार जो बोल दिया बोल दिया। और केवल वाणी ही के विषय में नहीं, हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरित्र का जो वर्णन किया है, हनुमान नाटकम एक ग्रंथ है, हनुमान जी के द्वारा रचित रामायण, राम कथा। जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे तो हनुमान जी भी रामायण लिख रहे थे। ये बड़ी सुंदर कथा है। और कहाँ लिख रहे थे? बोले श्री जानकी जी का जब निर्वासन हो गया, श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं, तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता। आते तो दरबार में, लेकिन राम जी को प्रणाम करके, और अगर कोई आज्ञा हो जाए तो उस आज्ञा का पालन करते, और कोई आज्ञा नहीं तो दर्शन करके चुपचाप चले जाते। और कहाँ जाते? बोले सरयू जी के तट पर प्रमोद वन में। सरयू जी के तट पर प्रमोद वन में जाकर वृक्षों के नीचे चुपचाप बैठ जाते, सरयू जी की लहर को देखते रहते, और भगवान के चरित्र का चिंतन करते हुए सोचते हनुमान जी महाराज कि राम जी के इस चरित्र को मैं लिपिबद्ध कर दूं, इस चरित्र को मैं लिख डालूं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसे पढ़ करके आनंद का अनुभव करे। तो हनुमान जी क्या करते? बोले खाली समय कोई काम तो रहता नहीं, प्रमोद वन में बैठे बैठे क्या करते? बोले अपनी पूंछ को आज्ञा देते, जाओ पत्थर ले आओ। पूंछ जाती, बड़ा सा प्रस्तर खंड लेकर के आती। हनुमान जी की पूंछ तो कमाल की है महाराज, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, उनकी पूंछ सब कुछ कर देती। हनुमान जी महाराज पत्थर को लाते, ला करके सामने रखते, न कलम की जरूरत न स्याही की जरूरत, अपने तीक्ष्ण नखों से हनुमान जी महाराज पत्थर के ऊपर खोद खोद करके रामचरित्र लिखते थे, कि जो दीर्घ काल तक ये ग्रंथ सुरक्षित रहे। लिख लिख करके पत्थर की शिलाओं को अट्टालिका के समान लगा करके रखा। एक दिन दरबार में हनुमान जी नहीं आए। राम जी ने पूछा सेवकों से, आज हनुमान नहीं दिखे, क्या बात है? सेवकों ने कहा, महाराज हनुमान जी तो सरजू जी के तट पर बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कोई वहां जाता नहीं, क्योंकि जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा, चलो आज मैं चल करके देखता हूं। भगवान आए देखने के लिए, हनुमान जी की इस लीला को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी आए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु ये हनुमान जी जो लिख रहे हैं, इस चरित्र के आगे मेरी लिखी हुई रामायण को कौन पढ़ेगा? और आदि कवि होने का जो मुझे वरदान प्राप्त है, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। मेरी रचना तो इनकी रचना के सामने तुच्छ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान ऐसा करो, इन पत्थरों पर जो तुमने
रामायण लिख रखी है ना, इसको उठा करके समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा इतने परिश्रम से हमने लिख करके तैयार किया और आप कहते हो समुद्र में डाल दो, काहे को समुद्र में डाले। तो भगवान तो कला निधान है, ठाकुर जी के पास जो बुद्धि है वो किसी के पास नहीं। ठाकुर जी ने हनुमान जी को समझा दिया। क्या समझाया? बोले हनुमान, लिखा तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन पत्थर पे तुमने लिखा, अब ये पत्थर तो घर में रखे नहीं जा सकते, ये खुले मैदान में ही रखे रहेंगे, और मेरा चरित्र मंगलमय चरित्र है, और रामायण तो मेरा ही स्वरूप है। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु। बोले तो ये पत्थर बाहर पड़े रहेंगे, इस पे मलमूत्र गिरेगा, पानी गिरेगा, धूल पड़ेगी, कोई पैर से कचरेगा तो ये कितना अपराध होगा हनुमान। हनुमान जी ने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले बस बस इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको उठा करके समुद्र में पधरा दो, जल के अंदर ये पड़े रहेंगे प्रस्तर खंड, वहां किसी का पैर नहीं पड़ेगा, कोई गंदगी नहीं होगी और जल से उनका अभिषेक होता रहेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके हनुमान जी महाराज ने उन सारे प्रस्तर खंडों को उठा उठा करके समुद्र में पधरा दिया। कालांतर में उस प्रस्तर खंड के कुछ अंश प्राप्त हुए, जिनको संग्रह करके एक पुस्तिका बनाई गई जिसका नाम हनुमान नाटकम है, जो कि क्रमबद्ध नहीं है, कहीं का चरित्र कहीं है, कहीं का कहीं है। इस प्रकार से कुछ श्लोक प्राप्त हुए, उस ग्रंथ का नाम है हनुमान नाटकम। हनुमान जी के द्वारा वो रचित है। उस हनुमान नाटकम में हनुमान जी महाराज भगवान के विषय में लिखते हैं कि द्विसरम नाभिसंधत्ते, द्विसरम नाभिसंधत्ते। भगवान श्री राम किसी को मारने के लिए दो बाण का प्रयोग नहीं करते। द्विसरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान। और कोई उजड़ जाए, किसी का घर बार नष्ट हो जाए, तो भगवान उसको दो बार नहीं बसाते हैं, एक ही बार बसाते हैं। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो। कोई भगवान के पास मांगने आवे राम जी के पास, तो राम जी उसको दो बार नहीं देते हैं, एक ही बार देते हैं। रामो दुर्नाभिभाषते। और राम जी दो बार नहीं बोलते। क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि द्विसरम नाभिसंधत्ते। राम जी किसी को मारना चाहें तो दो बाण चलाने की जरूरत राम जी को नहीं पड़ती, एक ही बाण उनका पर्याप्त है। एक ही बाण राम जी का अमोघ है, दूसरे बाण की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति उजड़ गया, उसका घर बार नष्ट हो गया, राम जी के शरण में आ जाए तो राम जी उसको एक बार बसाते हैं, दोबारा नहीं बसाते। क्यों? बोले एक ही बार ऐसा बसा देते हैं कि फिर वो कभी उजड़ता ही नहीं, दोबारा बसाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वैशिष्ट है। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो। अगर राम जी के पास कोई मांगने के लिए कुछ आवे तो राम जी दो बार नहीं देते, एक ही बार देते हैं। आप कहोगे बड़े कंजूस हैं, एक ही बार देते हैं, दो बार नहीं देते। बोले एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते। और राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। वो पत्थर की लकीर है, फिर अपनी बात से राम जी पीछे नहीं हटते। राम जी ने कहा मां आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो कि करिष्ये प्रति जाने च रामो दुर्नाभिभाषते। राम दो बार नहीं बोलता। पिताजी जो कहेंगे मैं इनके वचन का पालन करूंगा, आप बताओ। तो मां कैकेयी ने कहा राम ये अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन इनके मन में क्या है सो मैं बताती हूं। और कैकेयी जी ने कहा कि इनकी इच्छा है, मैंने इनसे वरदान मांगा है, दो वरदान। और उस दो वरदान में पहला वरदान मैंने ये मांगा है कि जिन सामग्रियों से कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, उन सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। राम जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भैया भरत राजा बनेगा, इससे बढ़कर के सुंदर बात और क्या हो सकती। ये तो मेरे लिए भी प्रसन्नता का विषय है। कैकेयी जी ने कहा दूसरा वरदान मैंने ये मांगा कि 14 वर्ष तक तुम दंडकारण्य में निवास करो, तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। भगवान श्री राम ने कहा मां ये तो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। 14 वर्ष क्या, अपने भरत के लिए, मेरा भरत राजा बने,
मेरे पिता को प्रसन्नता हो, मेरे पिता के वचन की पूर्ति हो, इसके लिए तो मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। अगर कोई कहे तो मैं जीवन भर जंगल में ही व्यतीत कर दूंगा, लौट करके अयोध्या नहीं आऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, ये राज्य क्या है? अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान इष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। अपने प्रिय भ्राता भरत के लिए ये राज्य क्या है? अहम ही सीताम, मैं अपनी सीता को भी त्याग सकता हूं भरत के लिए। राज्यम च, राज्य भी मैं अपने भरत के लिए त्याग दूंगा। इतना ही नहीं, प्राणान इष्टान धनानि च, अपने भाई भरत के लिए अपने प्राण को भी मैं देने को तैयार हूं। मेरे भरत अगर राजा बनते हैं तो मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। और ये नहीं कि संकोच में, हृष्टो, प्रसन्नतापूर्वक, हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। इस प्रकार जब राम जी ने कहा तो मां कैकेयी प्रसन्न हो गई। अब तो ये वन चले जाएंगे। जब तक राम जी कुछ कहते तो कैकेयी इतनी निष्ठुर हो गई। कैकेयी जी ने कहा, राम तो अब जल्दी से तुम वन चले जाओ। भरत तो आएगा तब राजा बनेगा, लेकिन दूसरे वचन की पूर्ति तो अभी हो सकती है, तुम अभी वन चले जाओ। राम जी ने कहा, क्यों? मां कैकेयी ने कहा, बेटा जब तक तुम वन नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न पानी पिएंगे, न जल ग्रहण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम इनको सुखी देखना चाहते हो तो जितना शीघ्र हो सके तुम वन चले जाओ। मां कैकेयी ने कहा कि यावत् त्वं न वनं यातः पुरा दस्मादितत्वरं पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे। इतना सुनते ही तो भगवान श्री राम मां कैकेयी के महल से दौड़े हैं महाराज। वाल्मीकि रामायण में तो सचित्र वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम। कौन कैसे हंसता है, कौन कैसे बोलता है, किसकी गति कैसी है, यथावत वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कैकेयी के वचन को सुनकर के भगवान राम दौड़ पड़े कैकेयी के महल से कि कितना जल्दी मैं बन जाऊं, क्योंकि मैं बन जाऊंगा तभी मेरे पिता स्नान करेंगे और जल ग्रहण करेंगे। किस प्रकार दौड़े? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कषयेव हतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः। कषयेव हतो बाजी, जैसे अश्व को कोई मारे, घोड़े को एक चाबुक मारे तो घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता है, मानो कैकेयी के वचन ही वो चाबुक थे। भगवान दौड़ पड़े, दौड़ते हुए बाहर निकल करके आए। साथ में लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राम जी के मुखमंडल की जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता यथावत बनी रही। ऐसा नहीं कि दशरथ जी के महल में, कैकेयी जी के महल में जब प्रवेश करें तो राम जी उस समय प्रसन्न रहें और जब भीतर से निकले तो दुखी हो गए ना। जब राम जी मिलने के लिए गए तब तक तो राम जी को यह पता है कि कल हमारा राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन जब महल से बाहर निकले दौड़ते हुए तो अब उन्हें पता है कि मुझे 14 वर्ष के लिए बन जाना है, लेकिन प्रसन्नता यथावत बनी रही। यथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य। रघुनंदन के मुखारविंद पर कोई विकार नहीं आया, प्रसन्नता बनी रही। सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया, किसी प्रकार के चित्त विक्रिया का दर्शन किसी को नहीं हुआ। राम जी की जो प्रसन्नता थी, जो मुखमंडल की आभा थी, यथावत बनी रही। बाहर आए और आकर के अपनी मां कौशल्या को बताया। मां कौशल्या विलाप करने लगी। लक्ष्मण जी महाराज ने जब मां कौशल्या के विलाप को देखा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया।
लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बस, मैं सुनते सुनते थक गया, आपको कहीं नहीं जाना है। देखता हूं कौन आपके राज्याभिषेक को रोकता है। जो व्यक्ति आपके राज्याभिषेक को रोकने के लिए आएगा उसे मैं मार डालूंगा, सारी पृथ्वी को मैं समाप्त कर दूंगा। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ, इस सारी अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा। करिष्यामि सरैस् तीक्ष्णैर् यदि स्थास्यति विप्रिय, जो आपके विरोध में खड़ा होगा उन सबको मैं मार डालूंगा। और जहां तक महाराज दशरथ की बात है, राम जी ने कहा पिताजी को, हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने यही कहा। कितना कठोर वचन है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। कैसे पिता को? बोले कैकेय्यासक्त मानसम, जिसकी आसक्ति केकई में इतनी ज्यादा है कि केकई के कहने पर अपने धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज रहे हैं। कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम, ऐसे पिता को, कैसे पिता को? शब्द की व्याख्या करें तो बहुत कटु वचन कहा है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम। वृद्ध भावेन गर्हितम का मतलब है कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इनकी बुद्धि सठिया गई। आज की भाषा में अगर कहा, वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े हो गए और इनकी बुद्धि सठिया गई है, और ये पत्नी के कहने पर अपने धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज रहे हैं। इन्हें मैं मार डालूं। आप कहोगे, आपके मन में होगा कि भाई मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद का वचन है, और लक्ष्मण जी धर्मात्मा होकर के अपने पिता के विषय में ऐसा कह रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? बोले ये लक्ष्मण जी का धर्म है, ये विशेष धर्म है, इसको कहते हैं विशेष धर्म। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, इत्यादि जो वेदों का वचन है, ये वचन सामान्य धर्म है। और विशेष धर्म, बोले विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है, भगवान का कैंकर्य है, भगवान की सेवा। और सामान्य धर्म अगर विशेष धर्म में बाधक बन जाए तो ऐसे सामान्य धर्म का त्याग कर देना चाहिए, वो सामान्य धर्म त्याज्य हो जाए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, लेकिन आने दीजिए बेट महाराज, विराज, आप भी हमारे गुरु जी हैं महाराज। यहां तो हमारे गुरुजन ही हमको आशीर्वाद देने आ रहे। इसी तोताद्री मठ विद्यालय में मैं पढ़ता था सन 84-85 में। तो व्याकरण विभागाध्यक्ष श्री हरिदास जी महाराज, जो कि बाद में श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए, जिनको लोग श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज के नाम से जानते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज तब विद्यालय में अध्यापन करते थे और हम लोग उनसे व्याकरण पढ़ते थे। तो जिस दिन गुरुजी नहीं आते थे तो गुरुजी के स्थान पर आप ही आकर के व्याकरण का अध्यापन करते थे और हम लोगों को पढ़ाते थे। इस विषय में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि हमारे गुरुजनों का मेरे ऊपर इतना स्नेह है, इतना वात्सल्य है कि वो वात्सल्य ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है और सबसे बड़ी शक्ति है। बंधुओं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने, जगत गुरु श्री स्वामी हरियाचार्य जी महाराज ने, अब तो साकेतवासी हो गए, पूज्य स्वामी जी महाराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी हमको पढ़ाई थी। और जिस दिन पाठ छूट जाता था, गुरुजी नहीं आते थे, उस दिन आप पढ़ाते थे। आप भी उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं से अध्ययन किया था। तो गुरुजी इनको भेज देते थे कि जाओ, विद्यार्थियों का पाठ बाधित न होने पावे, जाकर के विद्यालय में पढ़ा दो। तो आप पढ़ाते थे। तो बंधुओं, गुरुजनों की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आचार्यों की कृपा ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। हमारे रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में तो आचार्याभिमान ही सबसे बड़ा उद्धार का साधन है।
श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषणम में कहते हैं कि आचार्य एवोत्तारकः, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उद्धार का सबसे बड़ा साधन है। अपने आचार्यों के प्रति जो अभिमान हृदय में हो कि ये हमारे आचार्य हैं, उनके प्रति हमारा जो अभिमत है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो समर्पण है, वही जीव के उद्धार का सबसे बड़ा। माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सामान्य धर्म है। लेकिन जो सनातन माता पिता भगवान हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तुमेव, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में अगर इस जन्म के माता पिता बाधक बन जाएं तो उनको त्याग देना ही धर्म है। उनको त्याग देना ही धर्म है महाराज, शास्त्र कहता है। और किसने किसने त्यागा? बोले गोस्वामी जी ने स्मरण किया है कि तजिए ताहि गोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। प्रिय न राम बैदेही जाके, प्रिय न राम बैदेही जाके, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके, यद्यपि परम स्नेही जाके, प्रिय न राम बैदेही जाके, प्रिय न राम बैदेही जाके, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलि तही, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलि तही, भय बुद्धि मंगलकारी, भय बुद्धि मंगलकारी, प्रिय न राम बैदेही जाके, प्रिय न राम बैदेही जाके, प्रिय न राम बैदेही जाके, प्रिय न राम बैदेही जाके। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही, जिसको भगवान प्रिय न हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको तुरंत त्यागो। वो करोड़ों शत्रु के समान अकेला है, वो करोड़ों शत्रु के समान अकेला आपका नाश करने में समर्थ है, इसलिए उसका तुरंत त्याग करो। बोले महाराज पिता हो तो? बोले पिता भी हो तो त्याग दो। बोले किसी ने त्यागा? तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, बड़ा भाई पूज्य होता है, आदरणीय होता है, लेकिन विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण का त्याग कर दिया। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, पिता से 10 गुना पूज्य मां होती है, पितुर 10 गुना मान्या माता, पिता से 10 गुना ज्यादा माता का महत्व है, लेकिन ऐसी मां का भी भरत जी ने त्याग कर दिया। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो, महाराज गुरु को भी त्याग दो अगर गुरु भगवान के विरोध में हो। क्यों? बोले गुरु का प्रयोग क्या है, गुरु का उपयोग क्या है? बोले गुरु का वर्ण इसलिए किया जाता है कि जो भगवान से मिलावे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु का तात्पर्य है भगवान से मिलाने वाला, गुरु का मतलब जो भगवान से मिलावे, और गुरु ही भगवान के विरोध में अगर हो जाए तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए।
राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितनि, ब्रज की वनिताओं ने अपने पति का त्याग कर दिया। पति परमात्मा होता है, लेकिन पति भी अगर भगवान की भक्ति में विशेष धर्म में बाधक बन जाए तो इस सामान्य धर्म का त्याग हो जाता है। गोपियों ने त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी का यह विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मैं पिता को मार डालूंगा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, ऐसी बातें मत कहो। लक्ष्मण जी महाराज शांत हो गए। फिर तो मां कौशल्या को समझा करके किसी प्रकार भगवान राम ने शांत किया। भगवान श्री राम ने कहा मां यही नियति है और यही धर्म भी है और मुझे इस धर्म का पालन करना चाहिए। आप चिंता मत करो, 14 वर्ष के बाद मैं लौट करके आऊंगा। मां कौशल्या को भगवान ने समझा दिया। मां कौशल्या ने भगवान को आशीर्वाद दिया, ठीक है राम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मां कौशल्या ने भगवान का मंगलाशासन किया। क्या मंगलाशासन किया? बोले यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। मां कौशल्या कहती हैं हे राम, अपने स्वधर्म में तुम्हारी जो प्रीति है, यम पालयसि धर्मस्त्वम, जिस धर्म का तुम प्रीति पूर्वक पालन कर रहे हो, प्रीत्याच नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करे। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही सबकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मां कौशल्या कहती हैं राम तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करे। और मां कौशल्या ने मंगलाशासन किया भगवान का कि दक्षिणाम प्रददौ काम्याम राघवम चेदमब्रवीत यन्मंगलम सहक्षाक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्तनासे समभवत तत्ते भवतु मंगलम। वृत्रासुर का वध करने पर इंद्र का देवताओं ने जो मंगलाशासन किया, वो मंगलाशासन मैं तुम्हारा कर रही हूं। और समुद्र से अमृत प्रकट होने पर गरुण जी का जो मंगलाशासन हुआ, वो मंगलाशासन मैं कर रही हूं। इस प्रकार माता ने मंगलाशासन किया। मां कौशल्या से मिलकर के भगवान श्री राम श्री जानकी जी के पास आए और जानकी जी को समझाया। आओ महाराज। जानकी जी को समझाया, सारी बात बताई कि देवी मुझे वन जाना पड़ेगा और तुम यहां रह करके माता पिता की सेवा करना, और एक बात सावधान रहना। राम जी कहते हैं सीते अब तो अयोध्या का राज्य, सारी व्यवस्था भरत के द्वारा संचालित होगी। तुम माता पिता की सेवा करना और भरत के सम्मुख कभी मेरी प्रशंसा मत करना। देखो सूक्ष्म मनः स्थिति का वर्णन भगवान श्री राम कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा सीते भरत के सम्मुख मेरे गुणों का वर्णन कभी मत करना। क्यों? बोले भरतस्य समीपे ते नाहम कथ्य कदाचन। भरत के सम्मुख कभी भी मेरे गुणों का वर्णन मत करना, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। जो रिद्धि से युक्त, समृद्धि से युक्त, पद प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वो दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाते। भरत जी में ऐसी बात है नहीं, भरत जी तो महान हैं, लेकिन लक्ष्मण जी एक मानव हृदय की उस दशा का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री राम कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है
कि अगर उसे पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो अपने सामने वो किसी दूसरे के सम्मान को सहन नहीं कर पाता है। रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम, वो दूसरे की स्तुति को नहीं सहन कर पाता। इसलिए सीते, कभी भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना और सवेरे सवेरे उठ जाना, देर तक मत सोना। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजाम यथा विधि, भोर में समय से उठकर देवताओं की पूजा कर लेना। वंदितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वर, और मेरे पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। माता च मम कौशल्या वृद्धा संतापकर्षिता, मेरी बूढ़ी माँ कौशल्या जो मेरे वियोग में संताप से दुखी रहेगी, उसकी हर आज्ञा का पालन करना। और ऐसा नहीं कि केकई की आज्ञा का पालन न करना। वंदितव्याश्च ते नित्यम या ये शेषा मम मातरः, अन्य मेरी जितनी माताएं हैं उन समस्त माताओं की वंदना करना और उनका आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। राम जी ने तो सुंदर उपदेश दिया। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। बार बार जब श्री जी ने निवेदन किया जानकी जी ने कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो भगवान ने श्री जी को अनुमति दे दी कि ठीक है चलो। पहले तो मना किया कि मैं आपको वन में लेकर के चलूंगा तो आपकी सुरक्षा करूंगा कि अपनी सुरक्षा करूंगा, जंगल में अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी। तो जानकी जी ने भगवान को एक कटु वचन कह दिया, वाल्मीकि रामायण में जो, किम तामन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। स्त्रियम पुरुष विग्रहम क्या मतलब हुआ इसका? ले जानकी जी कहती हैं, प्रभु आप इतने दीन हो, आप इतने असमर्थ हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अगर ये बात मेरे पिता को पता होती तो शायद वो कन्यादान न करते। वो तो वीर समझ करके आपको मेरा दान किया था। लगता है मेरे पिता को ये बात पता नहीं चली कि आप पुरुष के रूप में स्त्री हो। लो, राम जी को जानकी जी ने कहा कि आप पुरुष के रूप में स्त्री हो, ये आज मुझे पता चला। स्त्रियम पुरुष विग्रहम, पुरुष का विग्रह तो है लेकिन आपका हृदय स्त्रियों वाला है। और इसकी और व्याख्या की जाए तो शरीर पुरुष का हो और भाव भंगिमा, हाव भाव और भावनाएं स्त्री की हो तो उसको क्या कहते हैं? बोले उसको नपुंसक कहते हैं। इतनी बड़ी बात भगवान को जानकी जी ने कह दी, स्त्रियम पुरुष विग्रहम। अगर तत्व विवेचन की दृष्टि से देखा जाए तो जानकी जी ने भगवान को कटु वचन कहा, ये भगवतापचार है, भगवान का अपचार किया जानकी जी ने। लेकिन भगवान ने इसको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है, कोई भगवान को कुछ कहे, भगवान का अपचार करे, अपराध करे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। निज अपराध रिसाई न काहू, कोई भगवान का अपराध करे तो भगवान उस पर नाराज नहीं होते। लेकिन भगवान के भक्त का अपराध कर दे, भागवतापचार कर दे तो भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है। भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है। जानकी जी ने भगवान का अपचार किया। जानकी जी के इन वचनों को भगवान भूल गए, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है चलो, आप भी चलो वन में, कोई आपत्ति नहीं। जानकी जी को चलने की अनुमति दे दी भगवान ने। अब लक्ष्मण जी ने देखा अब हमारा भी काम बन जाएगा, मैं भी इनके साथ चलूंगा। अभी तक लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। क्यों नहीं कहा? जानकी जी की जब बात पक्की हो गई कि अब जानकी जी भगवान के साथ जाएंगी, तब लक्ष्मण जी ने सोचा अब मेरी भी बात बन जाएगी। क्यों? बोले भगवान के सानिध्य को, भगवान के कैंकर्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी भगवान की शरणागति करना चाहते।
शरणागति सर्व फलदा है, समस्त प्रकार के फल को देने वाली। लेकिन शरणागति में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आइए स्वामी जी विराज। पूज्य राजसभा स्थान के पीठाधिपति पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज विराजित। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि शरणागति में एक बिंदु ये होता है कि अगर आप भगवान की शरणागति करो और आपकी शरणागति का कोई भगवान से निवेदन करने वाला नहीं है, तो भगवान उस शरणागति को स्वीकार नहीं करते। इसको कहते हैं पुरस्कार। पुरस्कार माने सिफारिश। अगर सिफारिश करने वाला कोई न हो तो शरणागति भगवान स्वीकार्य नहीं करते। तो लक्ष्मण जी ने सोचा मैं भगवान की शरणागति करूं तो मेरी सिफारिश कौन करेगा, कौन पुरस्कार करेगा। और जब ये तय हो गया कि जानकी जी भगवान के साथ वन में जाएंगी, तब लक्ष्मण जी ने सोचा अब मैं शरणागति करूंगा तो जानकी जी मेरा पुरस्कार कर देंगी, मेरी सिफारिश कर देंगी और मेरी शरणागति भगवान स्वीकार कर लेंगे। इस भाव से लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान की शरणागति की। अयोध्या कांड के 31वें सर्ग में लक्ष्मण जी की शरणागति का वर्णन है। लक्ष्मण जी महाराज जमीन पर लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया, एक हाथ से जानकी जी के चरण को पकड़ लिया और एक हाथ से भगवान के चरण को पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन, सीतामुवाचाति यशां राघवं च महाव्रतम्। और सीता जी के चरण को भी पकड़ लिया और निवेदन किया कि यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनम् अग्रे धनुर्धरः। हे प्रभु, अगर आपने वन जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं आपके आगे आगे चलूंगा अपने धनुष बाण को लेकर के। राम जी ने पूछा मेरे साथ में वन जाने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, क्यों चलोगे? मेरे लिए तो पिता की आज्ञा है, तुम्हारा क्या प्रयोजन है वन में जाने का? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि न देवलोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे, ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना। ये लक्ष्मण जी की अनन्य भक्ति है, इसी को अनन्य प्रयोजन कहते हैं। भक्त जो होता है अनन्य प्रयोजन होता है। अनन्य प्रयोजन का मतलब कि भगवान को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़ करके उसके जीवन का कोई प्रयोजन होता ही नहीं है। धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये कोई प्रयोजन वैष्णव का नहीं है। वैष्णव का एकमात्र प्रयोजन है भगवान का कैंकर्य। लक्ष्मण जी महाराज ने यही कहा कि न देवलोकाक्रमणम, हे प्रभु मुझे किसी देवलोक में जाने की इच्छा नहीं है। नामरत्वमहं वृणे, न मुझे अमरत्व चाहिए। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, और किसी भी लोक का ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। कामये न त्वया बिना, आपको छोड़ करके मेरी और कोई कामना ही नहीं है, आप ही मेरे प्रयोजन है। आपका कैंकर्य, आपकी सेवा, आपका मुखोल्लास ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्मण जी की इस अनन्य भक्ति को देखकर भगवान ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी, ठीक है लक्ष्मण चलो तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी भी वन जाने को तैयार हो गए और पहले तो बड़ी बहस हुई राम जी में और लक्ष्मण जी में। पहले तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप वन में नहीं जाएंगे, आपको युवराज पद पर मैं अभिषिक्त करूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे वन जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदल दूंगा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध लोक को लेकर के राम जी में और लक्ष्मण जी में बड़ा संवाद हुआ है वाल्मीकि राम।
इस विषय को लेकर के हम लोग भी अपने जीवन में तर्क वितर्क करते हैं। कोई कहता है पुरुषार्थ ही सब कुछ है, भाग्य के अधीन मत रहो, दैव दैव का पुरुषा बदंती, जो कायर पुरुष हैं वो दैव के अधीन रहते हैं। और गोस्वामी जी ने भी कहा दैव दैव आलसी पुकारा, आलसी व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन रहता है। कर्म करना चाहिए। और प्रारब्धवादी कहते हैं कितना भी कर्म करो, प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, भाग्य प्रधान है। क्यों? बोले उनके पास भी प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले समुद्र मंथन में देवता और दैत्यों ने बराबर परिश्रम किया। जितना परिश्रम देवता ने किया दैत्यों ने भी उतना ही परिश्रम किया, लेकिन अमृत दैत्यों को नहीं मिला, देवताओं को मिला। क्या कारण? दैत्य अमृत नहीं पी सके और देवताओं को अमृत मिला। क्यों? बोले उनके प्रारब्ध में नहीं था। प्रारब्ध तो इतना प्रबल है कि प्रारब्ध को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। द्रौपदी के प्रारब्ध में लिखा था कि एक ही रात्रि में 5-5 पुत्र मारे जाएंगे, और भगवान कृष्ण साथ में हैं पांडवों के। रात्रि में अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आया, भगवान जान गए आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु तय है, यही प्रारब्ध है। इसलिए भगवान ने भी उस प्रारब्ध में सहयोग किया। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज चांदनी रात बड़ी सुंदर है, चलो घूमने चलते हैं। शिविर से लेकर के पांडव को चले गए, शिविर खाली हो गया और अश्वत्थामा को पूरा मौका मिला और उसने 5 पुत्रों को मार डाला, क्योंकि द्रौपदी का यही प्रारब्ध था। प्रारब्ध को देखो तो प्रारब्धवादी अपनी बात कहते हैं, कर्मवादी अपनी बात कहते हैं। लक्ष्मण जी कर्म की प्रधानता बताने लगे और राम जी कहते हैं यही मेरे प्रारब्ध में लिखा है, और राम जी जो कहते हैं वही सत्य है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, प्रारब्ध तो इतना प्रबल होता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो उग्र तपस्या करने वाले होते हैं, जब उनका भी प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो भ्रस्यन्ते काममन्यु भी, भगवान राम कहते हैं कि वह भी काम वासना के परवश होकर के अपनी तपस्या से च्युत हो जाते। इस वाक्य को सुनकर कभी कभी मन में यह भाव होता है कि अगर किसी तपस्वी के जीवन में ऐसी दुर्दशा देखने को मिले तो उसे दोष मत देना, उसके प्रारब्ध का चिंतन कर लेना। क्योंकि भगवान राम ने जब कहा है कि प्रारब्ध जब विपरीत आता है तो भ्रष्यन्ते काममन्यु भी, उसका भी पतन हो जाता है। प्रारब्ध इतना प्रबल है। और राम जी की ही बात सत्य हुई, राम जी को वन जाना पड़ा। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, चल पड़े। भगवान श्री राम जानकी कुमार लक्ष्मण मां कैकेयी के पास आए अनुमति लेने के लिए। कैकेयी जी ने पहले से ही बलकल वस्त्र तैयार रखा था, बलकल वस्त्र दिया, कहा इन वस्त्रों को धारण कर लो और इन वस्त्रों को धारण करके वन में जाओ। राम जी ने बलकल वस्त्र धारण कर लिया, लक्ष्मण जी ने धारण कर लिया। सीता जी को पहनना नहीं आ रहा था, उन बलकल वस्त्रों को लेकर के ऐसे कंधे पर रख ली और थर थर कांप रही थी कि कहीं मां कैकेयी नाराज न हो जाए, विलंब हो रहा।